नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको हम बताएंगे कि जो वैज्ञानिक थ्योरी दे रहे हैं कि क्या मनुष्य इस धरती का प्राणी नहीं है, वो कितना तार्किक और तर्कसंगत है। आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। आप भी इसको पूरा देखिए, समझिए, विचार करिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में, जागरूक लोगों में ज़रूर शेयर करिए। प्रश्न है, क्या मनुष्य धरती का प्राणी नहीं है? क्या मनुष्य एलियन है जो कहीं और से आकर के पृथ्वी पर बस गया? क्योंकि जो स्थानीय निवासी होता है, वो चाहे पौधा हो, चाहे कोई जीव हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, जब वहाँ का मूल निवासी होता है तो उसके बढ़ने से, यानी उसके परिवार के बढ़ने से, उसकी संख्या बढ़ने से वहाँ की जलवायु में परिवर्तन नहीं होता, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वो और अच्छी होती है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य की संख्या जहाँ भी ज़्यादा हो रही है, वहाँ जलवायु संकट पैदा हो रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है, धरती संकट में हो रही है। आज हम इस कगार पे आके पहुँच चुके हैं कि इतने ग्लेशियर पिघलने वाले हैं, पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। अन्य जीव जंतु जो ये समस्या नहीं पैदा कर रहे हैं, वो एकदम संकट में आ गए हैं, वो एकदम मिटने की कगार में हैं मनुष्य के कारण। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत गहराई से समझना है। मैंने एक चित्र यहाँ पे इजाद किया है, ये देखिए। मनुष्य के आने के पहले धरती हमारी ऐसी थी, हरी भरी थी, और मनुष्य के आने के बाद हमारी धरती में क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, क्या छठा विनाश होगा जो कि वैज्ञानिक कहते हैं। हम कुछ वैज्ञानिकों की चर्चा भी करेंगे, वो किस आधार पर ये कहते हैं कि मनुष्य धरती का प्राणी नहीं, बाहर का प्राणी है, तर्क क्या देते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। थ्योरी है, मनुष्य हटेगा तभी धरती बचेगी, विज्ञान की चकित करने वाली बात। चलिए, क्या मनुष्य धरती का प्राणी नहीं है? इस पर मुख्य रूप से 3 थ्योरी है। डॉक्टर एलिस सिल्वर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जैकरी सचिन और पैंसपर्मिया थ्योरी, 3 थ्योरी है। तीनों के बारे में हम समझते हैं। डॉक्टर एलिस सिल्वर जो वैज्ञानिक हैं, इनकी एक किताब है ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, मनुष्य धरती का नहीं है, ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ। इस किताब में ये लिखते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के अन्य जीवों से एकदम अलग है। मनुष्य की रीढ़ एकदम सीधी है, जबकि पृथ्वी के अन्य जीवों की रीढ़ सीधी नहीं है। मनुष्य के पीठ में दर्द होता है, जबकि पृथ्वी के किसी अन्य जीव के पीठ में दर्द नहीं होता। मनुष्य का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है और सबसे लंबे समय के बाद वो चलना सीखता है, उठना सीखता है, जबकि पृथ्वी पर अन्य जीव जंतुओं के बच्चे इतने असहाय नहीं होते जितने कि मनुष्य के। मनुष्य इस पृथ्वी का प्राणी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य की संख्या जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर्यावरण की क्षति होती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वो उसको धूप से एलर्जी होती है, पानी से वो भीग जाता है, बीमार पड़ जाता है, और अन्य चीज़ों से, मौसम से बचने के लिए वो घर बनाता है, गर्मी से बचने के लिए एसी का प्रयोग करता है, ठंडी से बचने के लिए गर्म चीज़ों का प्रयोग करता है, कपड़े पहनता है। जबकि अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। प्रकृति जिस रूप में उसको पैदा की है, उसी रूप में वो जन्म लेकर के अंततः मर जाता है। लेकिन मनुष्य पैदा होने के बाद अपने जीवन में, अपने पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव करता है। इसको देख करके ऐसा लगता है कि मनुष्य पृथ्वी का प्राणी नहीं है। ये एक थ्योरी है। जैकरी सचिन कहते हैं, ये एक दूसरी थ्योरी देते हैं। ये कहते हैं कि अनुनाकी नाम का एक एलियन था। एलियन मतलब समझते हैं जो इस पृथ्वी का नहीं है, जो विदेशी है, जो बाहरी दुनिया का है। हमारी पृथ्वी पर भी इस समय एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी जैसी कोई और ग्रह भी हो सकता है जहाँ पर जीवन होगा, और उस जीवन मतलब वहाँ पर जो जीवन है, अगर मनुष्य होंगे या मनुष्य से विकसित कोई जीव होगा तो उसको हम एलियन कहते हैं, और उसका पता भी लगाया जा रहा है, खोज हो रही है। जैसे मंगल ग्रह पर जब हमारा यान गया तो वहाँ पे पानी की खोज हुई, तो ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि यहाँ पहले कभी जीवन रहा हो या यहाँ जीवन रहने की संभावना हो। तो ऐसे ही कुछ वैज्ञानिक इस बात के लिए चिंतित हैं कि हो सकता है कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन ऐसा हो कि मनुष्य ही समाप्त हो जाए, पानी ही खत्म हो जाए, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से रहेगा, तो मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो मनुष्य विहीन पृथ्वी हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य अगर पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बैठाएगा,
धरती को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, उपभोग करता रहेगा, तो धरती अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य को ही मिटा देगी। और फिर कभी जैसे हमने मंगल पर पानी की खोज किया और बताया कि हो सकता है कि कभी यहाँ जीवन था, ऐसे ही किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी पर कोई यान आए और यहाँ से पानी खोज करके जाए और कहे कि पृथ्वी पर कभी मनुष्य जैसा कोई जीव था, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि अनुनाकी जो एलियन है, जो विश्व में हमारे यहाँ सुमेर सभ्यता बसी, सुमेर सभ्यता में अनुनाकी एलियन आया और उसने सुमेर सभ्यता बसाया। ये इन्होंने थ्योरी दिया और बड़ी इस पर किताब लिखी, बड़ी बात कही इस पर। पैंसपेर्मिया थ्योरी एक है, ये कहती है कि उल्का या धूमकेतु के माध्यम से एलियन यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए और यहाँ के जीव जंतुओं पर अपना अधिकार कर लिया और उपभोग कर रहे हैं। अब देखिए कैसे मनुष्य पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है जबकि अन्य पशु पक्षी आबाद करते हैं। हाथी से कोई खतरा नहीं है पृथ्वी को। हाथी जहाँ रहती है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। छोटे जीव जंतु, बड़े जीव जंतु, किसी से कोई समस्या नहीं है, शाकाहारी है। कीट परागकण के माध्यम से प्रजनन करते हैं, एक जगह से फूल का पराग लेकर के दूसरी जगह जाते हैं, संख्या बढ़ती है। फूल का रस चूस करके खुद खाते हैं और दूसरों के लिए उत्पाद पैदा करते हैं, कोई खतरा नहीं है। गिद्ध जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जीव जंतु जो मर जाते हैं, उनसे पर्यावरण को बचाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, पर्यावरण में एकदम संतुलन बनाए रखते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता। गिद्ध ऐसे काम करते हैं। मछली, चिड़िया, ये सब पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती हैं। न किसी की संख्या बढ़ने पाती है, न किसी की संख्या कम होने पाती है। जैसे घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा? शेर खाएगा, है ना। तो एक चक्र चलता रहता है, चूहा, बिल्ली, शेर, ऐसे। तो किसी की संख्या बढ़ने नहीं पाएगी, किसी की संख्या एकदम विलुप्त नहीं हो पाएगी। प्रकृति ने जिस हिसाब से खाद्य श्रृंखला बनाई है वो एकदम मेंटेन रहेगी। लेकिन जब मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है तो मनुष्य के हस्तक्षेप से क्या होता है? मनुष्य के हस्तक्षेप से जैसे मनुष्य ही बढ़ेगा तो वह जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन लेता है 21%, लेकिन जब वो निकालता है तो वो ऑक्सीजन घट करके 5% और कम हो जाती है और 15%, 16% के आसपास हो जाती है। यानी मनुष्य CO2 पैदा करता है। यानी मनुष्य की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, ऑक्सीजन का उपभोग करता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है, सांस लेने के लिए मामूली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं वो, लेकिन अपना खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। तो मनुष्य से पर्यावरण को खतरा है, नुकसान है, और मनुष्य पर्यावरण को अपना अधिकार समझ लिया है। जिस चीज़ को मन करेगा वो खाएंगे, जिसको मन करेगा मारेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, जानवरों को खाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सर्वोपरि है। टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया है कि अन्य जीव जंतु इसका मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएंगे। कैसे मनुष्य पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है जबकि अन्य पशु पक्षी आबाद करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे जंगल 1990 के बाद से 1.3 करोड़ हेक्टेयर वन हर साल समाप्त हो रहे हैं। 1.3 करोड़ हेक्टेयर हर वर्ष जंगल समाप्त हो रहे हैं। किसके कारण? अन्य जीव जंतु, हाथी, भैंसा, गेंडा, मछली के कारण नहीं, मनुष्य की वजह से। मनुष्य जंगलों को काट रहा है खेती करने के लिए या घर बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए। अभी आप हैदराबाद की घटना देखिए, ऐसे ही जंगल नष्ट हो रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल था, हमने जंगलों को साफ करके खेती शुरू की और साफ करके शहर बसा रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं। फैक्ट्री से प्रदूषण भी हो रहा है और जंगल भी नष्ट हो रहा है। जलवायु औद्योगिकीकरण से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी गर्मी बढ़ गई है, वैश्विक गर्मी बढ़ गई है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण कौन है? मनुष्य है। हम जो AC का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, इससे बहुत गर्मी बढ़ती है। जो CFC गैस है वो पर्यावरण में जाती है, ओजोन गैस को क्षति पहुंचा रही है। ओजोन छिद्र हो गया है, उसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर सीधे आ रही हैं। त्वचा कैंसर हो रहा है मनुष्य को, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, समुद्र की तापमान बढ़ रहा है, उसके हजारों लाखों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं समुद्र में। प्लास्टिक 9 अरब टन प्लास्टिक बना चुका है इंसान, जिसमें से 90% अब भी वातावरण में है। सोचिए
प्रदूषण, हवा, जल, ध्वनि, मृदा सभी में भारी प्रदूषण फैलाया है। प्रजातियों का विनाश, हर साल हजारों प्रजातियों इंसान गतिविधियों के कारण विलुप्त हो जाती हैं। जनसंख्या विस्फोट, केवल मनुष्य ही अपनी संख्या इतनी बढ़ा रहा है कि धरती की क्षमता टूट रही है। क्योंकि अन्य जीव जंतु जब बढ़ाते हैं तो उनके जस्ट ऊपर वाला है उसको वो सीमित कर देता है, वो संतुलन बना रहता है, कोई ज़्यादा नहीं हो पाता ना ही कोई कम। लेकिन मनुष्य को ख़त्म करने वाला कौन है? हाँ ठीक है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी तो मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है। परिणाम देखिए, मनुष्य के पहले हमारे यहाँ सागर थे, महासागर थे, झील थी, नदियाँ थी। नदियाँ मनुष्य के पैदा होने से पहले ही हो गई थी ना। आज देखिए नदियाँ कैसी हैं, सूख गई हैं, कचड़े से भर गई हैं, इनका पानी पीने लायक नहीं है और प्रदूषण ही प्रदूषण है चारों ओर। फैक्ट्रियों से निकला धुआं हमारी नाक के माध्यम से फेफड़े में जा रहा है, हम भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है और उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। जो पशु पक्षी इसके बिल्कुल भी भागी नहीं है, इस फैक्ट्री को लगाने में उनका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, वो इसके कारण पूरी की पूरी उनकी प्रजातियां ही नष्ट हो रही हैं। क्या ईश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया है? एक वैज्ञानिक थ्योरी तो जो विज्ञान दे रहा है ठीक ही है, मैं आपको एक धार्मिक थ्योरी देता हूँ। बाइबल में एक जगह जिक्र है, हर धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये जिक्र है कि मनुष्य को बनाकर ईश्वर पछताया है। बाइबल में यह बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। हुआ क्या कि बाइबल में आदम और हवा दो नाम के व्यक्तियों का जिक्र है, यानी ईश्वर यानी कि यहोवा उसमें बोला जाता है। यहोवा ने इस पृथ्वी पर अन्य सारे जीव जंतुओं को बनाने के बाद सबसे आखिर में इंसान को बनाया, जिसका नाम रखा लड़की का आदम, पुरुष का आदम और औरत का हवा। लेकिन शुरुआत में वो, मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ, शुरुआत में वो उन्हें स्वर्ग में रखा था, अदन का वाटिका उसको बोलते थे, यानी अपने साथ। और कहा जाता है, उसमें जिक्र है कि उसने मनुष्य को, आदम और हवा को आर्डर दिया था कि आप सभी फल खाना, लेकिन एक विशेष फल है वहाँ पे उसको मत खाना, ये आज्ञा दिया था। वो नहीं खाते थे और वहाँ पे सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और जिस फल को उसने मना किया था उस फल को खा लिया। ईश्वर को क्रोध आ गया और उसने उस वाटिका से निकाल दिया और पृथ्वी पर भेज दिया। और पृथ्वी पर आकर के फिर मनुष्य परेशान हो गया, ईश्वर यानी कि बनाने वाले से वो दूर हो गया। और श्राप ऐसा था कि जितना ही तुम काम करोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा, यानी तुम अपने पसीने की रोटी खाओगे। और जब ये मनुष्य ऐसा हुआ, यानी ये आज्ञा का उल्लंघन यहाँ किया, फिर यहाँ आकर के पाप में घिर गया, हजारों विसंगतियाँ हो गई, ईश्वर से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो उसमें इस बात का जिक्र है कि ईश्वर मनुष्य को बनाकर बहुत ही पछताया है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसकी जो क्रिएशन है, जो उसकी रचना है, पृथ्वी, अन्य चीज़ें, उस पर संकट पैदा हो गया है केवल और केवल मनुष्य के कारण, अन्य किसी जीव जंतु के कारण नहीं। आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये मनुष्य है, इससे हजारों संख्या में बेचारे जो जीव जंतु हैं वो घबराए हैं, परेशान हैं। कभी भी किसी को मार सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, मार के खा सकता है, बम से मार सकता है, तोप से मार सकता है, रसायन से मार सकता है, इंजेक्शन देकर मार सकता है, जैसे मन हो वैसे मार सकता है, इतना वो आगे बढ़ चुका है। पेड़ों को काट रहा है। अब इस पेड़ में एक पूरा संसार बसता है जीवों का, चिड़िया बसेरा करती हैं, कीट पतंगे रहते हैं, इसके अलावा जो फल होते हैं उन फलों को पक्षियाँ खाती हैं और इससे ऑक्सीजन पैदा होता है। वो ऑक्सीजन अन्य जीव जंतु भी लेते हैं, जैसे कि खरगोश है, शेर है, गाय है, वो भी तो सांस लेती हैं ऑक्सीजन। तो ये जो पेड़ों से, पत्तियों से जो ऑक्सीजन बनता है वो अन्य जीवों के लिए खतरा हो रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ ही कट रहे हैं। मनुष्य के लिए तो खतरा है ही, लेकिन मनुष्य टेक्नोलॉजी में आगे है, दिमाग है उसके पास, तो उसने इन सब चीज़ों से बचने के लिए व्यवस्था कर लिया है। गर्मी लगती है तो एसी बना लिया है, ठंडी लगती है तो गर्म एसी बना लिया है ना। पानी गर्म हो जाता है, ठंडा कर लेता है। आंधी आए, तूफान चले, कोई समस्या नहीं है। घर हैं बड़े बड़े, भूकंप से भी घरों की बचत होने लगी है, ठीक है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि आने वाले समय में मनुष्य अगर अपने व्यवहार को नहीं बदलेगा तो बहुत ही बड़ा संकट होगा और बहुत ही बड़ा एक विनाश होगा, जो छठा विनाश कह सकते हैं। और इसमें मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, मर सकते हैं। अंत में एक बात मैं कह कर के वीडियो समाप्त करूंगा
कि देखिए, पृथ्वी को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर मनुष्य को पृथ्वी की ज़रूरत है। इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भला ही होगा। लेकिन अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। हम कहीं और से आए हों या न आए हों, वो बात की बात है, वो थ्योरी है, ठीक है। आदमी सोचवान है, सोचता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी सोचें। हम अगर आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर नहीं जाएंगे तो वो तो भूखों मरेंगे ना, मर जाएंगे। हम अगर जो हमारे धरती के अंदर जो वाटर लेवल है, पानी है, उसका हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा नष्ट कर देंगे। जितने भी चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनका हम अंधाधुंध तरीके से निकाल करके ऐसे ही उसकी वेस्ट कर देंगे तो आने वाला समय क्या होगा। जंगलों को पूरी तरह से काट देंगे तो ऑक्सीजन कैसे पैदा होगी। जीव जंतु जो पर्यावरण के लिए बड़े ही हितैषी हैं, वो रहेंगे कहाँ। उनका तो हम घर ही नष्ट कर रहे हैं। और गर्मी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ग्लेशियर सारे पिघल जाएंगे, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो नीचे स्थान पे शहर थे वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। कुछ देश पूरी तरह से डूब जाएंगे, पूरा नष्ट हो जाएगा। तो हम तो नष्ट होंगे ही होंगे, हमारा पूरा हमारे आसपास के जो जीव जंतुओं का संसार है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता है। खुद जागरूक रहें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, जितना ज़रूरत हो बस उतना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हम देखते हैं कि गांव में पानी एक बाल्टी की अगर ज़रूरत है तो लोग एक ड्रम बहा देते हैं। ये क्या है? ये मूर्खता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इंसान जानकर भी अनजान बना हुआ है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर भी गौर कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हो सकता है हमारे बस में ना हो आम आदमी के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए जो बस में है वो तो कर सकते हैं। हम अपने नहरों को प्रदूषण से बचा सकते हैं, तालाबों को प्रदूषण से बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को कटने से बचा सकते हैं, अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जितना कम से कम हो हम पानी की बचत करें, ज़्यादा खर्च न करें, ये सब तो कर ही सकते हैं। और बड़े स्तर पे बड़े लोग करेंगे, विज्ञान करेगा, वैज्ञानिक लगे हुए हैं ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो इतना पैदा हो रहा है उसको कैसे कम करें, उसमें कैसे कमी लाएं। तो उनकी भी चिंता है, हमारी चिंता है, सरकार की चिंता है, सबको चिंता है। मैं एक बार फिर से बड़ी अच्छी लाइन जो एक कही गई है, सजेस्ट कही गई है कि पृथ्वी को किसी मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, हमें पृथ्वी की ज़रूरत है। इसलिए हमें पृथ्वी को बचाना है, अन्यथा पृथ्वी हम अपने को बचाने के लिए हमें ही मिटा देगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।